तो हम क्या बोल रहे थे, वॉइस कई प्रकार के, एगो एक्टिव वॉइस है, एगो पैसिव वॉइस। तो जनरली हम लोग कोई भी जो सेंटेंस यूज करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग प्रायः सब सेंटेंस हम देखते हैं वो किस में होता है, एक्टिव में होता है। लेकिन अब हमको कैसे पता कि कौन एक्टिव है कौन पैसिव? सब हम ऐसे बोल दिए कोई मान लेगा? नहीं मानेगा। यानी एगो का पहचान जानना जरूरी है। तब वो पहचान हम पैसिव का ही बता देते हैं, एक्टिव अपने आप पता चल जाएगा। एक्टिव का क्या पहचान है? तब कोई भी सेंटेंस, कोई भी जो सेंटेंस है, यदि वह बी वर्ब प्लस V3 के फॉर्म में यदि बना हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बी वर्ब प्लस V3 के फॉर्म पर बना हुआ है, वह समझ लो कि पैसिव है। तू लोग बोलेगा कि सर आप बुड़बक बना रहे हैं, सर ये बी वर्ब कौन जानवर का नाम है वो तो हम लोग को पता नहीं है। ऐसा भी तो बात है, क्या गलत बोल दिए? तो नहीं, गलत नहीं, वो समझ लो वो है क्या बी वर्ब। बी वर्ब कहने का मतलब हुआ, बी वर्ब कहने का मतलब हुआ कोई भी वर्ब का गो फॉर्म, 5 गो 6 गो फॉर्म होता है। जैसे माने कि V1 हो गया, V2, V3, V4, V5, V6, इससे ज़्यादा फॉर्म होता ही नहीं है। जब हम ये बी का बात करें तो ये बी स्वयं V1 है, इसी में आ जाता है। बी मतलब क्या होता है, होना या बनना। बी मतलब क्या होता है, होना या बनना, मतलब है, सीधा बात है। है को हम आर से भी डिनोट करते हैं, एम से भी डिनोट करते हैं। तो एम बने भी हूँ होता है, मतलब हूँ मतलब क्या हुआ, बने हुए हूँ, यही मतलब नहीं हुआ। अब आर मतलब है या है हो बोलते हैं हम लोग। यू मतलब जैसे तुम बीमार हो, आप बीमार हैं, तो हो चाहे हैं हो, वहाँ दोनों का मीनिंग तो आर ही में होता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सेंस ये तो है बने रहना, है ना। तो बने रहना यानी कि आर पे और एम भी दोनों कौन सा वर्ब हो गया, बी वर्ब है। इसी का जब हम V2 वर्ब में चलते हैं तो इसी का क्या आ जाता है, वाज और वर आ जाता है। वाज और वेयर या वर आता है। वर ही बोलते हैं शुद्ध में, ऐसे तो वेयर ही बोलते हैं। जब इसका V3 में चल जाते हैं तब बी वर्ब का V3 फॉर्म क्या हो जाता है, बीन हो जाता है। जब यही V4 में चल जाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाता है। क्या हो जाता है, V4 का मतलब ही होता है, यानी V4 का फंडा है V1 प्लस ING, बस यही V4 का फंडा है और कुछ ना। भले इसका प्रयोग जरंड के रूप में हो या किसी और चीज के रूप में हो, लेकिन यहाँ पे V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, तब B में ING लगा दे बीइंग होगी। जब इज V5 का बात करें तो इसी का एक फॉर्म आ जाता है इज का कौन सा फॉर्म आता है, इज, तब हो जाता है V5। आइए ही जब 2 और B आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, V6 हो जाएगा। ये टोटल तो बता बी वर्ब के रूप में, यानी यहाँ जो वर्ब आता है ये वर्ब क्या है, V3 मतलब क्या हुआ, ये मेन वर्ब ने हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब से जो पहले वर्ब आता है जनरली कौन सा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठेठ भाषा में हम लोग यही समझते हैं कि वह जो मेन वर्ब से पहले वर्ब आता है उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसी को असिस्टेंट वर्ब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा इतना सारा में से वो कौन कौन आता है, तो एक देखो आर आ जाएगा, एम आ जाता है, बाज आ जाता है, वर आ जाता है और ईज आ जाता है। टोटल मिला के इससे 5 गो निकला। कै गो निकला, 5। अब 5 गो में से कौन कौन है, देखो हम एक बार कलेक्ट कर लेते हैं। 5 गो में से कौन कौन आया था, कौन कौन आया था, एम, और कौन आया, आर, उसके बाद कौन आया, पहले वाज, फिर वर, उसके बाद क्या आया, ईज आया। और जो बी वर्ब के रूप में आएगा ये सारा के सारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। ये सारा किस रूप में आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। लेकिन और जो है जैसे कि
यहाँ बी है, बी है, फिर क्या हो गया बीन है, फिर क्या हो गया बीइंग है। तो ये सारे के सारे जो होंगे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएंगे। ये सब कहाँ कैसे आएगा? हाँ, ये सब हेल्पिंग वर्ब के हाँ साथ में आएगा। विथ हेल्पिंग वर्ब इट इज यूज, मतलब ये सब यूज होते हैं हेल्पिंंग वर्ब के साथ में, अकेले नहीं आते हैं, अकेले नहीं आएगा। तो अब बता तुम लोग अकेले कौन कौन आ सकता है? बी वर्ब के रूप में एम आएगा, आर आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, इज आएगा, ये सब अकेले आएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा? फिर यदि V3 आ जाएगा तभी हम क्या बोल देंगे? पैसिव वॉइस है। आई बी, बीन, बीइंग, ये सब कैसे आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ये सब कैसे आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या हो सकता है? तो हेल्पिंग वर्ब इसके लिए यदि ये सब आया तो आया, और नहीं तो फिर क्या आ जाएगा? हैज, हैव, बाज, ये सेल, बिल, वुड, नीड, डेयर, इस सब तरह यानी कि मॉडल्स आ सकते हैं। यही नहीं आएगा? कैन, कुड, मे, माइट, ये सब भी आ सकता है। तो कैन, कुड, मे, माइट के साथ भी ये सब आ सकता है, नहीं तो ये सब के साथ भी कभी कभी आ सकता है। मेरा में कोई बुरा बात नहीं है, यूज हो सकता है। वह कैसे आएगा? तो वह आगे सेंटेंस बनाएंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसे आएगा। लेकिन बस थोड़ा इतना ही ध्यान अभी रखना है कि इस सभी के बाद या तो ये सभी के तुरंत बाद यदि आ गया V3, यदि इस स्ट्रक्चर पर ये फॉर्मेशन हो गया यानी बी वर्ब प्लस V3 पर, तब हम समझ लेंगे कि वह पैसिव, वह कौन सा सेंटेंस है? पैसिव। तो जो सेंटेंस बी वर्ब प्लस V3 के फॉर्म पर नहीं आएगा वो सेंटेंस एक पैसिव तो नहीं होगा। तो जो पैसिव नहीं होगा तो क्या होगा? एक्टिव होगा। जो पैसिव नहीं होगा वो क्या होगा? एक्टिव होगा। तो ये तो फंडा सबको समझ गया। इसको पहले लिख लो, इसको इतना लिख लो जितना हम लिखे हैं। हम अभी क्या फॉर्मूला बताए? पैसिव वॉइस बराबर बी वर्ब प्लस V3। बी वर्ब के रूप में क्या क्या आया? बी वर्ब के रूप में क्या क्या आया बोलो? सबसे पहले तो बी स्वयं आया था, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एकरा में बिन भी आया था। पहले बिन, फिर है बीइंग, फिर क्या आया था? इज, अब फिर क्या आया था? ये सारा था बी वर्ब। यानी ये सभी के बाद यदि आ जाए V3 तो हम क्या समझ लेंगे कि यही जो फार्मूला है वो किसका आ गया? पैसिव वॉइस का। समझ गए? अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग को पहचानना है कि वो पैसिव है या नहीं। टोटल जो हम बनाने के लिए बताने वाले हैं एक्टिव से पैसिव, वो इसी पे आधारित है, इसी पे आधारित है। यदि ये सीख गया तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए अभी 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 सीख जाओ। पहले से तू कुछ नहीं सीखा कोई मतलब नहीं, बस पहला क्लास यदि बढ़िया से तू देख लिया पैसिव वॉइस बना लोगे अभी तुरंत। कोई नियम नहीं याद करना है, कोई नियम कानून नहीं बहुत सारा याद करना है, बस जो बता रहे हैं उसी को ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल देखो हम लेते हैं। बता ये पैसिव है? नहीं। क्यों नहीं है? है जो है उससे हम क्या मतलब?
हम जंगल में गए हैं बाघ खोजने के लिए, तो हमको हुड़ार बानर मिल जाएगा। हम कहेंगे कि हुड़ार मिल गया, हमको बानर मिल गया, अरे हाथी मिल गया, घोड़ा मिल गया, फलना मिल गया, ढिमकाना मिल गया। अरे उससे हमको क्या मतलब है? हमको मतलब किससे है? बाघ से ना। हम जब बाघ खोजने तो हम बाघ देखेंगे बाघ है या नहीं है, बस इतना सही मतलब है, और कुछ से नहीं। हम यदि सेंटेंस में खोज रहे हैं बी वर्ब और भी थ्री, तब केवल यही दोनों को देखेंगे और किसी चीज को हमको नहीं देखना है। अरे तो बहुत कुछ रह सकता है सेंटेंस में, 8 गो पार्ट में से कुछ भी एक पार्ट हो सकता है, तो हम उतना थोड़ी खोजने वाले हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? दो से, कि कौन बी वर्ब है, मतलब बी वर्ब है या नहीं है, भी थ्री है या नहीं है। दोनों रहेगा साथ में तो हम कहेंगे पैसिव है, और नहीं रहेगा तो कहेंगे पैसिव नहीं। मोटा मोटी समझ के लिए यही कंसेप्ट रखना है। हम देखो इसमें कर रहे हैं द बॉय, चलो ये तो सब्जेक्ट हो गया, है जा गया, हेल्प आ गया, मी आ गया, लेकिन इसको हम देख लिए कि ये क्या है? बी थ्री है। बी थ्री तो हमको मिला क्या? बी वर्ब हमको मिला। बी थ्री के पहले बी वर्ब हमको मिला, यानी कि जब बी वर्ब हमको नहीं मिला तो हम कह दिए कि ये कभी भी पैसिव नहीं हो सकता। तो यदि पैसिव नहीं होगा तो क्या होगा? एक्टिव होगा। कोई दिक्कत? आप देखो इसी को हम सेंटेंस को बना रहे हैं इस तरह से। आप देखो, बताइए पैसिव है कि एक्टिव? पैसिव है। कैसे पैसिव है? क्योंकि यहाँ भी थ्री हमको दिख गया, अब भी थ्री के पहले हमको क्या दिख गया? बी वर्ब। हमको जंगल में दुई जानवर को खोजना था, एगो बी वर्ब एगो भी थ्री। हमको भी थ्री भी मिल गया और बी वर्ब भी मिल गया। तो जब दोनों मिल गए साथ साथ में, तो हम क्या खोजेंगे? अब कुछ खोजना है डायरेक्ट। अब इसको हम क्या कर दिए? ये कौन सा वॉइस है? समझ में आया? आप देखो यही से पूरा नियम बता देते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए नियम यही से देखो निकल गया। कोई विशेष जगह जाने की जरूरत नहीं। क्या किए? पहला काम देखो हम क्या किए थे। पहला काम जो हम किए हैं वो क्या किए हैं? अभी हम बताए थे। देखो ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब था, और ये मेन वर्ब था, ये मेन वर्ब था, ये क्या था? ऑब्जेक्ट था, है ना? हाँ, यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को पहचानने में दिक्कत है तो बताना, हम उसका भी फंडा बता देंगे। पहला काम हम क्या किए कि ऑब्जेक्ट को हम बदल दिए क्या चीज में? ऑब्जेक्ट को क्या चीज में बदले? सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते समय केस का ध्यान रखना। यदि नाउन है तब तो सीधा सीधा छपा गया, लेकिन यदि प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस है, देखो मी, जबकि इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? ये याद रखना है कि किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, किसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो भी हम बता देते हैं कुछ देर में। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट चेंज कर लिए। अब हम क्या किए? जो हेल्पिंग वर्ब था वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज कर लिए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हम काहे बोल रहे हैं? यानी हम बोल रहे हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तब बोलेगा सर आप क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वही यूज करना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बोल रहे हैं। तो भैया ये देखना है कि यहाँ जब है जाया
तो हैज के ग्रुप में हैव ही ना होता है, हैज हैव एक ग्रुप का है ना, तो ग्रुप देखना है, ग्रुप तो सेम रहेगा लेकिन वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के साथ आया सिंगुलर वर्ब, लेकिन आई सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लेता है, आई के साथ हैव यूज करते हैं, हैज नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, हैव आ गया। यही यू रहता, बी रहता, दे रहता तो क्या आता, हैव नहीं आता, क्योंकि हैव दूसरों के साथ। समझ में आया? तो कौन वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो समझ में आ गया। तो ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम देखो क्या बोला, तीसरा काम हम क्या किए कि जो मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का जो फॉर्म था, वर्ब फॉर्म क्या था, V3, मेन वर्ब का वर्ब फॉर्म क्या था, बोलो रे V3। जब ये V3 है तो अभी हम बताए थे कि बी वर्ब में V3 क्या था, बी वर्ब में V3 क्या था, अभी लिखे थे ना, लो फिर लिख देते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6। बताओ यहाँ पर क्या था, B था, M था, R था, यहाँ पर क्या था, Y था और वेयर था, यहाँ पर क्या था, बीन, यहाँ पर क्या था, बीइंग था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, हम क्या बोल रहे हैं कि बी वर्ब को यूज करना है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्ब, मेन वर्ब के फॉर्म के अनुसार, यानी कि मेन वर्ब के फॉर्म के अनुसार क्या करना है, बोलो क्या करना है, बी वर्ब देना है बस। यानी जो कहेगा मेन वर्ब का फॉर्म, यदि मेन वर्ब है V1 में तो हम लोग यूज करेंगे V1, यदि मेन वर्ब है V2 में तो हम लोग बी वर्ब का V2 यूज करेंगे, यदि मेन वर्ब है V3 में तो हम लोग बी वर्ब का V3 यूज करेंगे, इसी तरह से आगे तक जाएगा। समझ में आया? यहाँ हम देखेंगे हेल्प है V3, तो बी वर्ब का V3 हम ले लिए, क्या है V3, यहाँ हम क्या लगा दिए, बिन लगा दिए। कहाँ से लाए बिन, समझ में आ रहा है ना, आसान है लेकिन दिमाग को फुली कंसंट्रेट रखना है, इधर उधर थोड़ा भी ध्यान चल जाएगा नहीं समझ में आएगा। तब बिन कहाँ से ले आए सबको समझ में आ गया ना। अभी हम क्वेश्चन देंगे चला, यदि नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, लेकिन प्रयास करना है कि बना ले। यहाँ V3 तो हम देते ही हैं, तो V3 है ये तो सीधा सीधे छाप दिए, कोई चेंजिंग नहीं करना है। यदि वहाँ V1 रहता तो V3 हम लगाते फॉर्म, अब V3 फॉर्म हम कहाँ से लाएंगे, तो ये तो हम भी रट के सीखे, तू भी रट के सीखे, कोई फंडा उंडा नहीं है, ये तो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग तुमको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। अब हम क्या बोले कि मेन वर्ब के अनुसार बी वर्ब का हम इस्तेमाल कर लिए। अब फिर क्या करना है, चौथा बात, तो मेन वर्ब को V3 बना देना है, मेन वर्ब को क्या बना देना है, यानी V3 है तो वही छपा जाएगा, यदि नहीं है तो V3 बना देना, कोई दिक्कत, यानी मेन वर्ब हम दे दिए। अब हम देखो क्या किए हैं कि वो स्टिकर चिपका दिए हैं, क्या चिपकाए हैं, हाँ, यानी कि पांचवा नियम में हम क्या किए हैं, बाई को जोड़ दिए, क्या कर दिए हैं, प्रायः बाई जुड़ता है, बाई नहीं भी जुड़ने वाला कंडीशन आएगा हम बता देंगे कि वहाँ बाई नहीं जुड़ेगा, वो भी आसान चीज होता है। बस इतना भी समझ रहे हैं मोटा मोटी कि यहाँ बाई अब हम जोड़ देंगे। जब हम बाई को जोड़ देते अब छठा काम हम क्या किए हैं, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में हम बदल दिए, तो जो सब्जेक्ट था उसको हम क्या कर दिए, समझ गए। यही पूरा नियम हम इसमें लगाए हैं, पूरा चेंज हो गया। यदि ये नियम समझ में आता है तो लिख लो, अन्यथा हम बोल के लिखवा देते हैं। लिख लोगे कि बोल के लिखवा दें, देखो अच्छा से इसको लिखो, लिखो
यूज टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सबसे पहला नियम हम क्या बताए थे कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा हाँ ए भी के ऑब्जेक्ट को पी भी का सब्जेक्ट बनाते हैं, कोई दिक्कत। और ए भी मतलब एक्टिव वॉइस और पी भी मतलब पैसिव वॉइस, समझ में आ गया। यहाँ पर एगो नोट लिख लेना है, यदि ऑब्जेक्ट सीधा लिख दो, इस अवस्था में प्रोनाउन के रहने पर उसका केस को देख कर ही प्रयोग करना है, प्रयोग में लाना है। यानी कौन केस है, वो सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है या जो भी केस है। दूसरा हम क्या बताए थे, हेल्पिंग वर्ब। यदि ये भी में रहे तो उसी हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप का कोई वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में लाना है। सर इस अवस्था में पूरा लिखेंगे नोट में सर। इस अवस्था में प्रोनाउन लिखल है रे, कहाँ से आ गया रे, कौन करा पर से तू आया है उतर के। एलियन है तू की ग्रुप का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो हम बोले हैं ग्रुप का, यानी वही उसी एचबी के ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि यदि हैव वर्ब है तो हैव का ग्रुप आएगा, इज या मार का बी वर्ब का ग्रुप है तो बी वर्ब का ही ग्रुप आएगा, या जो भी रहे उसका ग्रुप सीधा आएगा। समझ गए। अब मॉडल रहेगा तो मॉडल तो सेम टू सेम यूज होता है, प्रोग्राम तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। तीसरा बात क्या लिखवाए थे कि ए भी के मेन वर्ब के फॉर्म के अनुसार, फॉर्म मतलब V1, V2, V3 डॉट 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 के अनुसार भी में बी वर्ब देना है, बी वर्ब को प्रयोग में लाना है, बी वर्ब को प्रयोग में लाना है। ये हो गया तीसरा नियम। जहाँ जो समझ में नहीं आएगा वो बोलना है। लिख लिया सब? मिटा देते हैं। और नियम नंबर 4 पर हम लोग बात करेंगे।
उस ऊपर ऑफिस से जाकर दिला तो एक नियम नंबर 4 क्या बताए थे? मेन वर्ब का यूज करवा दिए ना, मेन वाला भी यूज नहीं ना हुआ है, नहीं यूज हुआ। बी वर्ब के बाद मेन वर्ब के V3 फॉर्म का प्रयोग आवश्यक प्रयोग करना है। फॉर्म होता है, फॉर्म मतलब रूप, फ्रॉम मतलब होता है से, आपादान कारक में उसका यूज करते हैं। बी वर्ब का यूज कर दिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब के प्रयोग के बाद प्रायः बाई प्रीपोजिशन जोड़ते हैं। क्या जोड़ देंगे? बाई प्रीपोजिशन जोड़ देंगे। छठा फॉर्म में क्या लगाए थे कि ए भी के सब्जेक्ट को बी भी में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। यही बताए थे। और नोट में इसमें भी क्या लिखना है? केस को ध्यान में रखना है, केस को ध्यान में रखना है। समझ गया? यहाँ भी केस जो यूज करना है वो ध्यान में रखना है कि किसका कौन केस आएगा। अभी हम तुरंत सारा के केस भी बता देते हैं, कौन प्रोनाउन के कौन सा केस होगा, कहाँ होगा। केस को ध्यान में रख लिए? चलो, जब केस को तुम लोग ध्यान में रख लिए तब हम केस बताइए देते हैं कि कैसे कैसे किस कौन प्रोनाउन का केस क्या होता है। देखो, केस जो होता है ना, केस कौन कौन केस होता है? एक होता है सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, एक क्या होता है पोसेसिव केस, और एक क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये हो गया सारा सब केस। अब एरम प्रोनाउन कौन कौन कहाँ पे आएगा, सारा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बता देते हैं। पोसेसिव केस के 2 बाल बच्चा रहेगा। पोसेसिव केस में कई गो? 2 गो। सबसे पहले देखो, प्रोनाउन हम ले लेते हैं किसका, इसका जरूरत तो नहीं है, जैसे डायरेक्ट ले लेते हैं। क्या आ गया? आई। आई के पोसेसिव केस में एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ से चलते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई,
माई या पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन। जबकि ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस मी। वी का क्या होता है? आवर। यहाँ हो जाएगा आवर्स, यहाँ हो जाएगा अस। यहाँ है यू, यहाँ क्या हो जाएगा? योर। यहाँ क्या हो जाएगा? योर्स। और यहाँ क्या हो जाएगा? तुम लोग को यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है। कैसे हम समझेंगे कि कौन ऑब्जेक्टिव केस है, कौन पोसेसिव केस है, कौन नॉमिनेटिव केस है? नॉमिनेटिव केस का ही एक और नाम होता है, इसी को हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कह सकते हैं? यानी कौन यू सब्जेक्ट है, कौन यू ऑब्जेक्ट है। सर इसमें कंफ्यूजन होगा। हम ऐसा फंडा बताते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं? देखो जो यू होता है बबुआ, यू कई प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है यू प्लस वर्ब, समझ गए? और एक होता है यू वर्ब प्लस यू। वर्ब प्लस, हाँ यहाँ पे वर्ब प्लस यू का मतलब समझना है, या मेन वर्ब, समझ गए? और यहाँ पर मेन वर्ब भी रह सकता है और या तो हेल्पिंग वर्ब भी रह सकता है। कोई दिक्कत? तो जब यू प्लस वर्ब है तब इसी को समझना है सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? यू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। और जब वर्ब प्लस यू है तो यही क्या हो गया? बताओ अब कंफ्यूजन होगा? जैसे देखो हम यहाँ एग्जाम्पल भी देके समझा देते हैं। अब हम बोल रहे हैं आई हेल्प यू, यू हेल्प मी। आप देखो यहाँ पे वर्ब है ना, यहाँ यू है तो ये क्या हो गया? यहाँ देखो यू है, ये वर्ब है तो ये क्या हो गया? समझ में आया? यानी पहले वर्ब फिर यू तब ऑब्जेक्ट, पहले यू फिर वर्ब तब सब्जेक्ट। समझ में आया? बहुत बारीकी ढंग से सब चीज समझना है और ध्यान में रखना है, इन्हें की बर्बादी हो गया नहीं, क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। हो गया यू। उसके बाद क्या आता है? ही। उसका क्या हो जाएगा? हिज। ये भी क्या होता है? हिज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाता है? हिम हो जाएगा। उसके बाद आता है सी, यहाँ क्या हो जाएगा? हर। यहाँ हो जाता है हर्ष, और यहाँ क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? ईट। यहाँ क्या हो जाएगा? ईट्स। ये होता ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको दियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देर नहीं, दियर। देर तो THER दूसरा चीज हो जाता है, वहाँ होता है, इसका मतलब इंडक्टरी देर है, ये सब्जेक्ट यूज होता है। यहाँ दियर पढ़ना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दियर्स। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में देम। क्या हो जाता है? देन नहीं, THEN नहीं, एन नहीं, एम होगा। देम। देर बने तो होता है, और देम बने उन्हें, यानी दे का ऑब्जेक्टिव केस। चार्ट बना लीजिए आप लोग, नमकीन चार्ट है, काम देगा। इसमें कोई दिक्कत अब नहीं ना? मिटा दें? सबको लिखा गया? छापा छापी हो गया। क्वेश्चन अब दे सकते हैं? चलो क्वेश्चन लिखो। हम लोग जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब लगभग सारा पढ़ लिए, जनरल बात। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन पर। लिखो तो क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन लिखो। लिखो सीता इज राइटिंग अ लेटर।
सीता इज राइटिंग अ लेटर। बना के दिखा। पहले बताइए एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव है, क्योंकि पैसिव तो दूर दूर तक एरर में दिख रहा है। नहीं V3 है, नहीं V वर्ब तो है, ये V3 एरर में नहीं, इस कारण ये क्या हो गया? एक्टिव है। जल्दी बना के दिखाओ। ये एक्टिव है तो इसका पैसिव क्या बनेगा? जल्दी बताइए। पैसिव बताइए, बताओ। अच्छा बात, सर को बनाने तो देखते हैं क्या क्या दिमाग लगाता है। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वे लोग भी बनाइए, कमेंट में बना के भेजिए सही बनाते हैं कि गलत। देखो समझाते हैं, ध्यान से समझो। ऑब्जेक्ट देखो इसमें ये है सब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले क्या कर देंगे? सब्जेक्ट ला दिए। ग्रुप का समान वर्ब यूज करना है तो इज एम एक ग्रुप होता है। तो देखो यहाँ पर सीता के साथ इज है तो लेटर के साथ भी तो इज ही ना होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हुआ। इसके साथ क्या लगाएंगे? कोई दिक्कत? अब हमको बी वर्ब देना है तो बी वर्ब देने के लिए हम किसको देखते हैं? मेन वर्ब को। तो हम देखें कि मेन वर्ब का फॉर्म क्या है? V4। तो बी वर्ब का V4 फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है। क्या होता है? तो हम अब क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ दिए। उसके बाद में क्या होता है? V3 अपने देना है। तब मेन वर्ब को V3 में बना तो क्या हो जाएगा? रिटेन हो गया। रिटेन के बाद में क्या जोड़ेंगे? वाई, और जो सब्जेक्ट है उसी को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन लिखो। रमन वाज रनिंग ए रेस। जल्दी बनाओ। रमन वाज रनिंग ए रेस। वास्ट सेम टू सेम वैसे ही है। बैठो। और कोई? तू भी आयुष है, वो आयुष है। रनिंग का वर्ब 3 रन ही होता है। फ्रेंड्स क्या बनेगा? हाँ देखो क्या बनेगा। देखो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? मेन वर्ब। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना दो। रेस जो है यहाँ ग्रुप उसी को यूज कर दिए, क्योंकि ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। और फिर यहाँ V3 तो V4 क्या होता है? बीइंग। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? V3 रन ही होता है। अब बाई क्या हो जाएगा? रमन। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब यदि कोई दिक्कत ना है तो अब किताब आप लोग निकालिए, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, उसी से क्वेश्चन देते हैं। आज के लिए नियम कानून में बाय बाय।